Good morning, all of you. I am Neeta Sharma from Liar Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 4 शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द विचार, शब्द क्या होते हैं? वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। देखिए, अब तक हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। अब वर्णों से बने एक समूह की ओर देखते हैं। इसमें ध प्लस आ भा, र प्लस है र, त प्लस अ त। तो भ प्लस आ क्या बना? भा। र प्लस है क्या बना? र। और त प्लस है क्या बना? त। भारत। वर्णों का संगम है। इन वर्णों का एक क्रम है। इनमें जो वर्ण समूह है उनसे भारत शब्द बना है। आप जानते हैं हमारे देश का नाम है और यह वर्ण समूह अर्थवान है। इस वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द की परिभाषा हमें क्या पता लगी कि वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। जी, वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पद। पद क्या होते हैं? एक वाक्य देखिए, मेरा जन्म भारत में है। यहाँ भारत शब्द अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी वाक्य में प्रयोग ले लिया गया, तो उसमें मैं, का, के, की सारे शब्द उससे अटैच हो गए। ठीक है, ऐसे भारत अलग था। शब्द कब होता है? जब वो स्वतंत्र होता है, वो किसी के बंधन में नहीं होता। लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग में ले लिया जाता है तो वो बंधन में बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्रिया भी लग जाती है, उसके साथ सर्वनाम भी लग जाते हैं, उसके साथ विशेषण भी लग जाते हैं, उसके साथ में कारक चिन्ह भी लग जाते हैं, जैसे का, के, में। अब यहाँ देखिए, में शब्द में जो है वो लगा है कारक चिन्ह, किसके साथ? भारत के साथ। तो भारत है, उसका संबंध स्थापित हो गया में से, तो वो अलग नहीं रहा, स्वतंत्र नहीं रहा, वो बंध चुका है। किसमें? वाक्य में। तो जब वो शब्द है किसी वाक्य के अंदर प्रयोग में ले लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, शब्द के भेद। शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं? तो शब्द को पढ़ने के लिए हम इसके भेद देखेंगे। एक तो होता है स्रोत के आधार पर, यानी कहाँ से लिए गए, उत्पत्ति बोलते हैं जिसको, उत्पन्न होना, यानी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए। जब स्टार्टिंग में तो हमारे पास वर्ण थे, कै, का, की, है, आई, यानी स्वर व्यंजन थे। लेकिन ये शब्द कहाँ से आए, किस कैसे इनकी उत्पत्ति हुई? स्रोत का मतलब होता है उत्पत्ति, स्रोत यानी कि उत्पत्ति। रचना यानी बनावट, रचना के आधार पर यानी निर्माण या बनाने के आधार पर। प्रयोग के आधार पर यानी वाक्य के अंदर कैसे प्रयोग में लिया जाता है उस आधार पर। एंड अर्थ के आधार पर, अर्थ यानी किस शब्द का क्या अर्थ होता है उस आधार पर। तो इस प्रकार वाक्य को, शब्द को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द के अनेक रूप हैं, हम उन्हें 4 वर्गों में या 4 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। अब शब्द देखिए अनेक प्रकार के होते हैं, पर हमने उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक स्रोत के आधार पर, सेकंड रचना के आधार पर, थर्ड प्रयोग के आधार पर एंड फोर्थ अर्थ के आधार पर। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर शब्द। हिंदी में हजारों शब्द हैं। ये शब्द कहाँ से आए, इनके आने का स्रोत क्या है, इस आधार पर 4 प्रकार के शब्द बताएगा। अब स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले देखना है तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम यानी उसके समान। तत्सम होते हैं संस्कृत के समान। संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज काम में ले लेते हैं या प्रयोग में ले लेते हैं, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको हिंदी में अपन थोड़ा सा चेंज करके यूज में लेते हैं, तो वो तद्भव शब्द होते हैं। नेक्स्ट है देशज।
देशज होते हैं हमारी आम लोकल लैंग्वेज में हम जो भी शब्द बोलते हैं, हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर बोलचाल की भाषा में जो शब्द काम में लिए जाते हैं, उनका प्रयोग भी कुछ हमारी हिंदी भाषा में लिया गया है। विदेशी विदेशी शब्द भी होते हैं जो भारत से बाहर अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। भारत की हमारी भाषा कौन सी? हिंदी। लेकिन भारत से बाहर जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी, इन भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं वो विदेशी भाषाओं में आएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव, आप जानते होंगे कि हिंदी की मूल जड़ें संस्कृत में है। हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है हिंदी भाषा का, ठीक है। तो संस्कृत भाषा ही बनते संवरते आज हिंदी बन चुकी है। इसलिए इसके अधिकांश शब्द या तो सीधे संस्कृत से आए या फिर संस्कृत से बिगड़कर नए रूप में ढल गए हैं। तो जो सीधे संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द आते हैं, यानी जिनमें हमने कोई चेंज नहीं किया, सीधे साध उनको यूज में ले लिया, वो शब्द क्या कहलाए? हमारे तत्सम शब्द। और संस्कृत से जो तत्सम शब्द आए उनको थोड़ा बहुत हमने चेंज करके काम में लिया, तो वो चेंज करके काम में लिया वो शब्द क्या कहलाए? तद्भव। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अग्नि। अग्नि हमारे किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो उसको आग बोलते हैं। तो हम हिंदी भाषा में अग्नि भी बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, दोनों शब्द काम में लेते हैं ना। तो अग्नि क्या है? तत्सम शब्द। और आग है क्या है? तद्भव शब्द। इसी तरीके से कुछ एक शब्द हम नीचे पढ़ रहे हैं, चंद्र। चंद्र क्या है? तत्सम। और इसका तद्भव रूप क्या आएगा? चांद। कपोत तत्सम, कबूतर तद्भव, उल्लुक तत्सम, उल्लू तद्भव, वधु तत्सम और बहु तद्भव। नेक्स्ट देखिए, अंधकार यानी तत्सम शब्द क्या है? अंधकार। और उसका तद्भव रूप यानी उसका हिंदी में हमने चेंज करके क्या लिखा? अंधेरा। अंध, अंधा, अम्बा, अम्मा, अष्ट, आठ, अष्टु, आशु, आम, आम, उल्लू, कजल, काजल, कच्छप, कछुआ, कर्ण, कान, कर्म, काम, कपोत, कबूतर, काक, कौवा, गर्दभ, गधा, गृध, गीध, ग्राम, गांव, गृह, घर, घर, घट, घड़ा, घृत, घी, चंद्र, चांद, चैत्र, चैत्र, छत्र, छाता, सूर्य, सूरज, जिह्वा, जीभ, नृत्य, नाच, निद्रा, नींद, पक्ष, पंख, पत्र, पत्ता, पुत्र, पूत, पितृ, पिता, पौत्र, पोता, दधी, दही, दुग्ध, दूध, धूम्र, धुआं। तो ये है तत्सम और तद्भव रूप। भिक्षा तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप है भीख। मस्तक, माथा, मुख, मुंह है, मृतिका, मिट्टी, रात्रि, रात, वधु, बहु, शुष्क, सूखा, सर्प, सांप। तो ये थे आपके तत्सम और तद्भव। अब देखते हैं हम देशज। तत्सम, तद्भव और अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर अन्य देशी भाषाओं से आए शब्दों को देशज कहते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारी भारत देश में छोटी छोटी जगहों पर आम लोकल लैंग्वेज में जो शब्द यूज में लिए जा रहे हैं वो देशज शब्द होते हैं। जैसे झुग्गी, झाड़ू, खिचड़ी, गाड़ी, चिड़िया, खाट, ठेठ, पगड़ी आदि। ये हमारे देशज शब्द है और ये हिंदी भाषा में काम में लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, विदेशी शब्द। हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द देखिए, डॉक्टर, टीवी, रेल, बैंक, कार, कंप्यूटर, ऑफिस, कॉलेज, प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल, गोल, नंबर, स्कोर, क्रिकेट, रन, आउट, कैच, मोबाइल, इंटरनेट आदि। अरबी भाषा से भी कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे अमीर, इस्तीफा, इनाम, किस्मत, वकील,
ताकत, मुहावरा, तमाशा, हौसला आदि। यानी अंग्रेजी से और अरबी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में शब्द आए हैं जो हमने यहाँ पढ़े हैं। फारसी भाषा से जो शब्द आए हैं उसमें देखिए, फारसी भाषा के शब्दों में जय और फे के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ रहता है। आसमान, अफसोस, अफसोस में फा के नीचे नुक्ता होता है ताकि इसको बोलते समय फे पे जोर आए। आमदनी, किताब, खराब, जगह, दरवाजा, मजदूर, मजदूर, जाके ऊपर नीचे जोर आ रहा है तो वहां पर नुक्ता लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट पुर्तगाली से, पुर्तगाली भाषा से आल्पिन, तोलिया, साबुन और कप्तान, ये पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। तुर्की भाषा से कुली, कैंची और कुर्ता, ये शब्द लिए गए हैं। ये तो थे हमारे उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से थे। देखते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, 4 तरीके के शब्द थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर शब्द भेद। शब्द कैसे बना, इसकी बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और यौगिक। शब्द कैसे बना, उसकी बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगिक। रूढ़ शब्द, रूढ़ का अर्थ है परंपरा से चले आ रहे, जो शब्द लंबे समय से किसी अर्थ के लिए जाने जाते हैं किंतु उनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, रूढ़ कहलाते हैं। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, जो परंपरा से किसी एक विशेष शब्द के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं। यानी जैसे मान लो पानी, पानी का एक मीन्स अपन समझते हैं कि पानी क्या होता है, वाटर, है ना। रोटी मतलब हमें पता है कि ऐसे ऐसे रोटी होती है, उसको हम रोटी बोलते हैं। तो जो परंपरा से किसी विशेष मतलब उसी के लिए यूज में आने लगे, लंबे समय से किसी की विशेष अर्थ के लिए यूज में आने लगे किंतु उसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। किसके टुकड़े नहीं हो सकते, रूढ़ शब्द के। जैसे देखिए पानी, तो पा को आप अलग कर दीजिए, नी को अलग कर दीजिए, उसका अलग से कोई मीन्स नहीं निकलता है। यस बेटा, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द हमने पढ़ लिया कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते और टुकड़े होते हैं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों के योग से जब कोई शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है, यौगिक। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है योग, योग यानी जुड़ना। जब 2 शब्द या फिर 2 शब्दांश जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे देखिए विद्यालय, तो इसमें 2 शब्द भी मिलके बने हैं, विद्या और आलय, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम शब्दों को तोड़ सकते हैं, वो तोड़ने के बाद में उसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। अब जैसे विद्यालय में हमने थोड़ा विद्या अलग किया और आलय अलग किया, तो विद्या का भी मतलब निकलता है और आलय का भी मतलब निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रसोई घर, तो रसोई घर किन शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, रसोई से और घर से। और अगर हम इनको अलग करते हैं तो रसोई का भी अर्थ निकलता है, घर का भी अर्थ निकलता है। इसी तरीके से देखिए पाठशाला, तो पाठशाला भी हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना है, काट और शाला, और उनको भी अगर हम तोड़ते हैं तो इसका अर्थ निकलता है प्रयोग कक्ष, प्रयोग कक्ष, तो इसका भी अर्थ निकलता है। नेक्स्ट देखिए योग रूढ़, इसमें क्या होता है, योग रूढ़ में रूढ़ और यौगिक दोनों शब्दों से मिलकर बनते हैं ये योग रूढ़। कैसे देखिए, 2 या अधिक शब्द या शब्दांशों से बने ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं जिनका अर्थ सामान्य न होकर क्या होता है, विशेष अर्थ होता है। अब योग रूढ़ में क्या होता है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं पर इनका जो अर्थ होता है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है, यानी उस विशेष व्यक्ति के लिए ही उस शब्द की पहचान होती है। जैसे देखिए चक्रधर, तो चक्र प्लस धर यानी चक्र को धारण करने वाला। अब हम हर किसी को, तो अब मैं हाथ में चक्र पहन लूं तो मैं चक्रधर थोड़ी ना बन जाऊंगी, वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज में आता है चक्रधर, किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसी तरीके से देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका ना, लंबा प्लस उदर तो लंबोदर हो गया। लंबोदर हम किस बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए हिम प्लस आलय, हिमालय, यानी हिम यानी क्या होता है, बर्फ, आलय यानी घर, बर्फ का घर। ऐसे तो देखो इग्लू होते हैं, इग्लू वो भी बर्फ के घर होते हैं, लेकिन हम उसको तो हिमालय नहीं बोलते। हिमालय किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी पर्वत। एक प्लस दंत, एक दंत यानी गणेश जी,
पंख प्लस कज यानी कि कमल। पंख यानी क्या होता है? कीचड़ जाए यानी जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला। ऐसे तो बहुत सारे जानवर है जो कीचड़ में यानी पानी में जन्म लेते हैं, पर उनको तो हम पंकज नहीं बोलते। पंकज क्या है? विशेष अर्थ को प्रकट करता है, विशेष के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ये हमने रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़े, अब हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं, और जो शब्द सदा ज्यों के त्यों बने रहते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन और काल के आधार पर बदल जाते हैं। जैसे देखिए विकारी शब्द हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमेशा बदलते रहते हैं लिंग और वचन के आधार पर। अब जैसे सर्वनाम मैं, मुझे, है ना, हम, हमारे, हमको चेंज होते रहते हैं ना। विशेषण जैसे ईमानदारी, बेईमान, ईमानदार से क्या बना? ईमानदारी बन गया, बेईमान से बेईमानी बन गया। इसी तरह देखिए क्रिया है वो भी चेंज होती है, जाता से क्या बन गया? जाति, खाता, खाती, जा रहे हैं, गा रहे हैं, गाएंगे। और संज्ञा होती है वो भी चेंज हो जाती है, जैसे लड़का, लड़की, है ना। तो लिंग, वचन और काल के आधार पर जो शब्द चेंज होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्दों में हमने चार चीजों को रखा है, कौन कौन सी को? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द भी होते हैं जो लिंग, वचन, काल के आधार पर चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। जैसे संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, जोर जोर से, है ना। संबंध बोधक जैसे जो कि, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु। समुच्चय बोधक में भी अन्यथा, अथवा, तो ये सब चीजें। और देखिए विस्मयादि बोधक, अरे, वाह, ओहो, ऐसे वाले शब्द, तो ये शब्द कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे लिंग कोई सा भी हो, चाहे वचन कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी काल हो। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, तो ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं पढ़ते हो शब्द भंडार में अनेक अर्थ शब्द, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ। पर्यायवाची यानी एक शब्द को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। समरूपी, भिन्नार्थक, ध्वन्यात्मक, समूहवाची और शब्द, ये आपके अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। तो कौन कौन से आपने शब्द के भेद पढ़े? शोध के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शोध के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश। इज दैट क्लियर? एंड एक रचना के आधार पर शब्द के भेद कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग। नेक्स्ट आप देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के कौन से भेद होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं? तो अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, समूहवाची शब्द और शब्द। तो ये शब्द विचार का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।